प्यारे बीएड के विद्यार्थियों, आज हम बीएड के इस पाठ्यक्रम में जो विज्ञान के विद्यार्थी हैं और उनके जो ऑप्शनल सब्जेक्ट हैं, टीचिंग ऑप्शनल सब्जेक्ट, उनमें से भौतिक विज्ञान शिक्षण के संदर्भ में बात करेंगे। टीचिंग ऑफ फिजिक्स भौतिक विज्ञान शिक्षण इस पाठ्यक्रम का नाम है। हमारे विश्वविद्यालय के इस पाठ्यक्रम में इस शिक्षण विषय का कोड है BED 17। एक बार और बता दूं, BED 17। और ये भौतिक विज्ञान शिक्षण 4 क्रेडिट का है, 100 अंक का पर्चा है, 80 मार्क्स टर्म एंड एग्जामिनेशन। टर्म एंड एग्जामिनेशन का मतलब पूरे इस सत्र के समाप्ति के पश्चात, 2 वर्षीय सत्र की समाप्ति के पश्चात, और 20 अंक जो है वो इंटरनल असेसमेंट के रूप में इसमें पूछे जाएंगे। इस प्रकार 100 अंक का ये पाठ्यक्रम। दोस्तों, मैं डॉक्टर अनिल कुमार जैन, एसोसिएट प्रोफेसर इस वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा के शिक्षा संकाय में हूँ और मैं इस भौतिक विज्ञान शिक्षण का कोर्स कोऑर्डिनेटर हूँ। इसी संदर्भ में मैं आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। अब अपन बात करते हैं इस पूरे पाठ्यक्रम को विस्तार से कि क्या क्या आप इसमें अध्ययन करने वाले हैं। जैसा कि अभी हमने बताया, ये पूरा पाठ्यक्रम है वो 4 क्रेडिट का है और एक क्रेडिट 30 अंकों का होता है। इस तरह से ये 120 आवर्स, 30 घंटे आप अध्ययन करते हैं, एक क्रेडिट अर्जित करते हैं। 120 घंटे अध्ययन करने से आप 4 क्रेडिट अर्जित करेंगे। 20 अंक का असाइनमेंट और 80 अंक का टर्म एंड एग्जामिनेशन। कंपलसरी नेचर का ये सब्जेक्ट, आपको अनिवार्यतः ये पेपर देना ही है, लेकिन आपका चयन है कि आप भौतिकी लेते हैं, रसायन लेते हैं, गणित लेते हैं। अगर आपने भौतिकी लिया है तो कंपलसरी नेचर का ये सब्जेक्ट है। असाइनमेंट की जो डेडलाइन है वो 30 अप्रैल इसको आपको अनिवार्यतः जमा कराना है और जून में इसकी परीक्षाएं होंगी। इसका मीडियम जो है वो हिंदी है। पाठ्यवस्तु जो हम आपको उपलब्ध कराएंगे, पुस्तक जो हम आपको उपलब्ध कराएंगे, वो हिंदी माध्यम में आपको उपलब्ध होगी। और इसके अलावा हमने इसमें कई सारे वीडियो लेक्चर भी तैयार किए हैं। उन वीडियो लेक्चर को भी हम समय समय पर हमारी वेबसाइट पे उपलब्ध कराएंगे। आप इस पाठ्यक्रम के वीडियो लेक्चर हमारी वेबसाइट को खोलकर देख सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको कहा कि सब्जेक्ट का कोऑर्डिनेटर मैं स्वयं डॉक्टर अनिल कुमार जैन और इस पूरे बीएड पाठ्यक्रम की कोर्स कोऑर्डिनेटर हैं वो डॉक्टर कीर्ति सिंह हैं। अब हम बात करते हैं कि इस भौतिक विज्ञान शिक्षण का जो ये पाठ्यक्रम है, इसके सारे पाठों को अगर आप अध्ययन करते हैं तो क्या क्या आप अर्जित करेंगे कि फिजिक्स का जो हिस्ट्री क्या है, उसके प्रमुख एरिया क्या हैं, उसके बारे में आप जानकारी प्राप्त करेंगे। आप साइंस के विद्यार्थी हैं, भौतिक विज्ञान को आपने एक कंटेंट के रूप में अध्ययन किया है, लेकिन एक शिक्षक के रूप में इसकी हिस्ट्री जानना बहुत ज़रूरी है। इसकी बात आप इस पाठ्यक्रम में प्राप्त कर सकेंगे। भौतिक विज्ञान शिक्षण का अर्थ, परिभाषा, कंसेप्ट, सिद्धांत, विशेषताएं, उद्देश्य, इन सब की जानकारी भी प्राप्त करेंगे। अलग अलग लेवल पर, प्राइमरी, अपर प्राइमरी, सेकेंडरी लेवल पर इसके उद्देश्य क्या हैं, इसकी जानकारी आप प्राप्त करेंगे। भौतिक विज्ञान शिक्षण का पाठ्यक्रम के संदर्भ में विस्तार से जानकारी प्राप्त करेंगे कि पाठ्यक्रम बनाते कैसे हैं, पाठ्यक्रम का महत्व क्या होता है, पाठ्यक्रम का उद्देश्य क्या होता है, पाठ्यक्रम और पाठ्यपुस्तकों में क्या फ़र्क होता है, ये जानकारी भी आपको इसमें मिलेगी। भौतिक विज्ञान शिक्षण किन शिक्षण पद्धतियों से पढ़ाया जाता है, वो सारी शिक्षण पद्धतियों के बारे में विस्तार से हमने यहाँ पर चर्चा करने की कोशिश की है, जिसमें डिस्कशन मेथड है, एक्सकर्शन मेथड है, भ्रमण विधि जिसको कहते हैं, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड है, प्रदर्शन विधि जिसको कहते हैं, लैबोरेटरी मेथड है, समस्या समाधान विधि है। ये सारी महत्वपूर्ण विधियाँ विज्ञान की प्रकृति की दृष्टि से हैं, उसके बारे में हमने इसमें चर्चा की है। और भौतिक विज्ञान शिक्षण में कम्युनिकेशन का विशेष स्थान है, तो कम्युनिकेशन कैसे किया जाए, एक भौतिक शिक्षण के टीचर के रूप में आप कम्युनिकेशन की स्किल को डेवलप करें, इसके बारे में हमने इसमें चर्चा की है। और दैनिक पाठ योजनाएं आप कैसे बनाएंगे, ये दैनिक पाठ योजनाओं के कुछ उदाहरण हमने इस पाठ्यपुस्तक में देने की कोशिश की है। इकाई पाठ योजना अपने आप में एक गेस्टाल्ट साइकोलॉजी के कंसेप्ट पर आधारित है, तो इकाई पाठ योजना का निर्माण कैसे करें, इसकी बात भी हमने की है। वार्षिक पाठ योजना भी अपने आप में गेस्टाल्ट व्यू है, लेकिन ये पूरे सत्र की योजना का बात करती है, तो अध्यापक सत्र की योजना पहले बनाता है, वो कैसे बनाएगा, इसकी बात भी हमने इसमें करने की कोशिश की है। वार्षिक योजना, फिर इकाई पाठ योजना और फिर पाठ योजना, ये सीक्वेंस है। इन तीनों के बारे में तार्किक क्रम हमने स्थापित करने की कोशिश की है। और जब हम ये सब विधियों की बात करते हैं, प्रविधियों की बात करते हैं, तो मूल्यांकन की बात अगर हम नहीं करें तो पाठ्यक्रम में मूल्यांकन का विशेष स्थान है। मूल्यांकन का अर्थ, उद्देश्य, विशेषताएं, इन सब के बारे में भी इस पाठ्यक्रम में विशेष स्थान दिया गया है। मापन और मूल्यांकन में क्या फ़र्क है, इस मापन और मूल्यांकन के फ़र्क को समझने की कोशिश की गई है। क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव क्या है, ये मापन और मूल्यांकन के नेचर में है, वो कैसे है,
भौतिकी विषय का भी नेचर इसमें समाहित करने की कोशिश की है। और जब आप एक टीचर के रूप में क्वेश्चन पेपर डेवलप करते हैं तो ब्लूप्रिंट आप कैसे बनाएंगे, वो नील पत्र जिसको कहते हैं, इसका जो हुनर है वो आप प्राप्त कर सकें, इसकी बात भी हमने इसमें की है। और इंस्ट्रक्शनल मेथड, पर्टिकुलरली अभिक्रमित अनुदेशन मेथड की बात हमने इसमें की है, क्योंकि इसका विशेष स्थान बालक की स्तर के अनुरूप ये मेथड बनाया गया है। स्किनर जो मनोवैज्ञानिक हैं इन्होंने इसको बनाया है, और उसको भौतिक विज्ञान के संदर्भ में कैसे बात करें ये भी हमने इसमें बात करने की कोशिश की है। और भौतिक विज्ञान शिक्षण की प्रकृति ऐसी है कि इसको केवल सैद्धांतिक नहीं पढ़ाया जा सकता, बिना श्रव्यदर्शी सामग्री के उपयोग के ये विषय का शिक्षण हो ही नहीं सकता। तो वो श्रव्यदर्शी सामग्रियाँ क्या होंगी, श्रव्य और दर्शी में क्या अंतर है, किस तरह से आप इसका उपयोग करेंगे, इसकी बात भी हमने इसमें करने की कोशिश की है। और एक फिजिक्स टीचर के रूप में आप अपने अंदर कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो सारी कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे लाएं, अपने आप को कैसे बनाएं भौतिक विज्ञान के शिक्षक के रूप में, इसकी बात भी हमने जान देने की कोशिश की है। और फिर एक क्लासरूम मैनेजमेंट कैसे होगा भौतिक विज्ञान का, लेबोरेटरी आप कैसे डेवलप करेंगे, लेबोरेटरी तैयार करने में कौन कौन से आपको तथ्यों की आवश्यकता होगी, इसकी सूची भी हमने इसमें देने की कोशिश की है, ताकि एक अच्छी भौतिक विज्ञान प्रयोगशाला का निर्माण आप कर सकें। अब दोस्तों देखते हैं इसका इवैल्यूएशन क्राइटेरिया क्या रहेगा। जब आप पूरा पाठ्यक्रम पढ़ लेंगे, जब हम आपका मूल्यांकन करेंगे विश्वविद्यालय के द्वारा, तो ये जो मूल्यांकन है वो 2 हिस्सों में बटा हुआ है। जैसा कि पहले आरंभ में मैंने कहा था, एक तो असाइनमेंट है जिसको इंटरनल असाइनमेंट कहते हैं, और एक टर्म एंड एग्जामिनेशन है। इंटरनल असाइनमेंट 20 मार्क्स का है और टर्म एंड एग्जामिनेशन 80 मार्क्स का है। ये मिला के 100 मार्क्स का कंप्लीट इवैल्यूएशन है। 100 मार्क्स आप पूरे दोनों तरीकों से अर्जित कर सकते हैं। इसको थोड़ा विस्तार से देखें ताकि आप इसको अच्छी तरह से अपने आप को परिपक्व रूप से तैयार कर सकें कि ये जो क्वेश्चन पैटर्न रहेगा, इसमें असाइनमेंट आपको मिलेंगे, उसमें भी हम 3 तरह के प्रश्न पूछेंगे, वेरी शॉर्ट आंसर और ऐसे टाइप। ये असाइनमेंट हम पहले ही वेबसाइट पे अपलोड कर देंगे, जिससे आप उनको प्रिंट आउट उसका निकाल के अब घर पे पहले सतत रूप से धीरे धीरे तैयारी कर सकें। वेरी शॉर्ट आंसर में 4 प्रश्न पूछे जाएंगे, एक प्रश्न 1 नंबर का 4 मार्क्स के, ये 4 क्वेश्चन है, 1 शब्द में उत्तर देना है। शॉर्ट आंसर टाइप है वो 4 प्रश्न दिए जाएंगे, उसमें से 2 करने 8 मार्क्स का ये है। और डिस्क्रिप्टिव टाइप का है, उसमें से 2 प्रश्न आपको मिलेंगे, इसमें से 1 आपको करना है, ये 8 मार्क्स का। इस प्रकार कुल 20 अंक का काम है, पाठ पढ़ते जाएंगे, आसानी से ये असाइनमेंट आप तैयार कर सकते हैं। इसके बाद टर्म एंड एग्जामिनेशन की बात है, ये 80 मार्क्स का है, और इसमें हमने पूरा पाठ्यक्रम समावेश करने की कोशिश की। इसमें भी हम 3 प्रकार के प्रश्न पूछेंगे। पहले छोटे प्रश्न जिससे वेरी शॉर्ट आंसर है, वो 8 प्रश्न है, और 8 ही 8 पूरे करने हैं, 16 अंक का है। सेकंड सेक्शन बी जो है, जिसमें 8 प्रश्न है, 8 में से आपको 4 करने हैं, 32 मार्क्स का है। और तीसरा सेक्शन सी, जिसको वर्णात्मक हिस्सा कहा गया है, इसमें से 2 प्रश्न आपको मिलेंगे, 2 आपको करने हैं, 32 मार्क्स का ये काम है। इस तरह से 100 मार्क्स का ये पूरा का पूरा टर्म एंड एग्जामिनेशन है। ये पूरा विस्तृत विवरण हुआ कि कैसे आपका इवैल्यूएशन होगा। दोस्तों, इसको आप अच्छी तरह से समझ लें, और इस पूरे पाठ्यक्रम के संदर्भ में मैंने जो आपसे बात की है, उसमें हमने तो इस पाठ्यपुस्तक में सब चीज़ें दी ही हैं, लेकिन कुछ और पुस्तकें सजेस्टेड रीडिंग के रूप में आपके सामने रखता हूँ। A.B. भटनागर की एक पुस्तक है, भौतिक विज्ञान शिक्षण, हिंदी भाषी विद्यार्थियों के लिए है, वो अतिरिक्त पुस्तक के रूप में इसका अध्ययन कर सकते हैं। एक S.K. मंगल और शुभ्रा मंगल की पुस्तक भी भौतिक विज्ञान शिक्षण के रूप में उपलब्ध है, और किसी भी पुस्तकालय में, B.Ed के महाविद्यालय में ये उपलब्ध हो सकती है। हिंदी भाषी विद्यार्थी इसका भी अध्ययन कर सकते हैं। S.K. त्यागी बहुत पुरानी पुस्तक है, इसका भी अध्ययन कर सकते हैं। N. वैद्या की साइंस टीचिंग की एक पुस्तक है, उसका भी वो अध्ययन कर सके हैं। ये अतिरिक्त रूप में है, वैसे तो विस्तार से हमारी पाठ्य सामग्री है, उसमें आपको वो सब कुछ मिलेगा, लेकिन इन पुस्तकों का अतिरिक्त अध्ययन आप कर सकते हैं। अब ये जो चर्चा हमने पूरी की, फिर भी आपको लगता है कि कुछ शंकाएं हैं, कुछ समाधान आप चाहते हैं, तो आप मुझसे बिल्कुल निसंकोच विश्वविद्यालय में मेरे इस ईमेल एड्रेस पे मुझसे संपर्क कर सकते हैं। एक बार पुनः अपना परिचय दे दूं, डॉक्टर अनिल कुमार जैन, एसोसिएट प्रोफेसर एजुकेशन, VMOU कोटा। मेरा ईमेल एड्रेस है akjain@vmou.ac.in, और इस B.Ed पाठ्यक्रम की जो कोर्स कोऑर्डिनेटर हैं मेरी साथी असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर कीर्ति सिंह, उनकी आप ईमेल एड्रेस पे भी उनसे बातचीत कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैप्पी लर्निंग,